नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं देवघर मंच और हम अभी हैं बाबा नगरी देवघर में। और देवघर में मुझे एक ऐसे भक्त मिल गया है जिसके बारे में हम बात करूं तो काफ़ी लंबा होगा। मैं इनकी ही जुबानी सुनना चाहता हूं। मेरे साथ हैं, बहुत दूर से चल कर आए हैं ये भक्त। जैसे कि आप देख सकते हैं, बाल और दाढ़ी देखकर ये बता सकते हैं ये कितने दूर से चल कर आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राहुल राजीव शाह और मैं देवभूमि उत्तराखंड अल्मोड़ा से हूँ। और मैं 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम और मेरे रास्ते में जितनी भी शक्तिपीठें आ रही है मैं उनके दर्शन करते हुए जा रहा हूँ, वो भी अपनी साइकिल से। और मेरे 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ पर बाबा बैजनाथ जी से पूरे हो गए हैं और 4 धाम में से 3 धाम मेरे पूरे हो गए हैं। और शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ और जुड़ गया है। कम से कम 10 से 11-12 मेरी शक्तिपीठें पूरी हो गई हैं। साइकिल से आप यात्रा कर रहे हैं? जी, साइकिल से कर रहे हैं। कितना किलोमीटर अभी तय कर चुके हैं? अभी तक मैं कम से कम 12-13 हज़ार किलोमीटर कर चुका हूँ। क्या बात है! ऐसे भक्ति कैसे आया आपके अंदर? भक्ति कुछ नहीं है, बाबा से प्रेम है, बाबा से लगाव है। बाबा ने बुलाया और हम चले आए। देखिए, यही शख्स जो कि बता रहे हैं 12,000 प्लस किलोमीटर की यात्रा साइकिल से तय कर चुके हैं। और जो है इनके अंदर ये बाबा का जो शक्ति है, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर भक्ति बाबा में हो तो बाबा आपको शक्ति देते हैं। और ये बंदा जो कि तो उत्तराखंड से चले हैं ना? उत्तराखंड से अल्मोड़ा से चले हुए हैं और वो 12 ज्योतिर्लिंग का जो है सफर पूरा कर चुके हैं। और साथ ही साथ अभी 3 शक्तिपीठ जो है ये कंप्लीट कर चुके हैं। अभी 3 धाम पूरे करें। 3 धाम पूरा कर चुके हैं। और अभी यहाँ से कहाँ जाएंगे आप? यहाँ से अभी मैं जा रहा हूँ वासुकीनाथ जी के लिए। और फिर वहाँ से वासुकीनाथ जी के बोलते हैं कि बाबा बैजनाथ के अपने दर्शन कर लिए हैं तो बाबा वासुकीनाथ जी के दर्शन अवश्य करें, नहीं तो आपके दर्शन अधूरे माने जाते हैं। तो उन्हीं के दर्शन करने अभी जा रहे हैं। यहाँ से 45 किलोमीटर की दूरी है और देखते हैं कब तक तय करते हैं बाबा जी का आशीर्वाद लेके। अच्छा, तो ये बताइए, जब आप सफ़र में रहते हैं तो फिर खाते पीते क्या है? आपको सीरियसली बताता हूँ, मैंने कल इसी दुकान से या पता नहीं कौन सी दुकान से एक डोसा ही खाया था और 2 या 3 दिन से सही से भोजन नहीं करा है। बाहर का भोजन मेरे को सही से सूट नहीं करता है, पेट ज़रा अजीब सा हो जाता है। तो 2-3 दिन हो गए सही से खाना नहीं खा रखा है। तो रात को जिस होटल में मैं रुका था, एक धर्मशाला में रुका था, उसने एक थाली तो लगाई थी लेकिन खाना उतना बढ़िया नहीं था, ठंडा हो गया था, बढ़िया नहीं था। लेकिन थोड़ा बहुत खाया और मैं वैसे ही छोड़ दिया। तो चलते चलते भगत लोग कुछ भी अगर दे देते, दान दक्षिणा कुछ भी कर लेते हैं तो उससे अपना चाय पानी वगैरह कुछ कर लेते हैं। अच्छा, तो पूरा तो नॉन वेज आते हो, मतलब कि ये लहसुन प्याज भी नहीं खाते होंगे ना? लहसुन प्याज भी नहीं। तो गजब का ये अंदर जो जज्बा है, इनको देखकर न जाने कई लोग जो इम्प्रेस होंगे। आपका जो है कुछ चैनल वगैरह भी चलता है? मेरा चैनल है यूट्यूब पे, यूके साइकिल बाबा करके। ये कितने दिनों से आप चला रहे हैं? यात्रा कितने दिनों से और कहाँ कर चुके हैं अभी तक? मेरी जो यात्रा चली है, मेरी यात्रा कम से कम 1 साल 8 महीनों से लगातार चल रही है। मैं जनवरी 10 तारीख 2024 को निकला हुआ था अल्मोड़ा उत्तराखंड के लिए, अयोध्या के लिए। और अयोध्या जी से मेरा कुछ ऐसा बन गया कि मैं सीधा मैं 12 ज्योतिर्लिंग करूँगा। मैं उससे पहले घर नहीं आऊँगा। सबसे लड़ाई कर दी घर में, कम से कम 3 या 4 महीने तक बातें नहीं करी किसी से भी नहीं। उनने सोचा कि मेरे लड़के को कोई कुछ हो गया, लेकिन बाबा की कृपा ऐसी कि कभी कुछ नहीं हो पाया। सारी यात्रा एकदम 1 नंबर रही मेरी, बाबा के आशीर्वाद से। क्या बात है! देखिए, बाबा में लीन है, भक्ति में लीन है और घर परिवार से झगड़ा करके, मतलब कि होता है ना कि मैं ये करूँगा, मैं वहाँ जाऊँगा, लेकिन घर वाले मना करने के बावजूद भी ये जो है ज्योतिर्लिंग का जो है दर्शन करने के लिए निकल पड़े। और 4 से 5 महीने तक बातचीत नहीं की है घर से। अच्छा, घर वाले फ़ोन करते हैं कि नहीं अभी? अब करते हैं फ़ोन, वो बोलते हैं आ जाओ। मेरी एक छोटी बहन है, उसकी शादी भी पूरी करनी है, तय हो गई, बातचीत हो गई वगैरह। जब तक तुम नहीं आओगे तब तक हम कुछ नहीं करेंगे यहाँ पर। तो मेरा ये लास्ट ज्योतिर्लिंग और 3 धाम और कुछ शक्तिपीठों के दर्शन अभी इस समय मैं होल्ड पे ले रहा हूँ और मैं यहाँ से सीधे जा रहा हूँ। अच्छा, ये जो बाल वगैरह ये शुरू से ऐसे है या फिर सिर्फ 1 साल में हुआ? हो गए, बाबा की भक्ति पे हो गए हैं। ऐसा कुछ नहीं कि मैंने बनवाए या कुछ करे हैं। बाबा की भक्ति पे लीन रह के सारे काम हो जाते हैं। बस बाबा को याद करना होता है सच्चे मन से। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जय श्री राम। जय श्री राम।